यहाँ से ही 2 की लाइन कर लो किसी प्लेन में ऑफिस के लिए वीडियो में। ठीक है, आज सामने आ जाओ। 5 ही अंदर यहाँ से तो चलो, घूम जाए पर सामने, यहाँ से तो चलो भाई। लाइन ऐसी रहेगी आगे काम एक काम करेंगे आप जी। लागू करो वोट का आदेश, 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 लागू करो। समान कार्य समान वेतन, 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 समान कार्य समान वेतन। वोट का आदेश लागू करो, वोट का आदेश लागू करो, वोट का आदेश लागू करो, वोट का आदेश। समान कार्य समान वेतन, समान कार्य समान वेतन, समान कार्य समान वेतन। यार्डी एकता जिंदाबाद, यार्डी एकता जिंदाबाद, यार्डी एकता जिंदाबाद, यार्डी एकता जिंदाबाद। समान कार्य समान वेतन, समान कार्य समान वेतन, समान कार्य समान वेतन, समान कार्य समान वेतन। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा देश, हमारा देश, हमारा देश, हमारा देश, हमारा आदेश लागू करो, हमारा देश, हमारा आदेश, हमारा आदेश। हमारा देश। लागू करो। चलेगा बाद में जो फ्राई दे बेच में गैस छोड़ जिंदाबाद, समान वेतन, समान वेतन, समान वेतन, समान वेतन। जिंदाबाद, जिंदाबाद, पीआरडी एकता, जिंदाबाद, पीआरडी एकता, जिंदाबाद, पीआरडी एकता। जिंदाबाद। हमारा आदेश, कोर्ट का आदेश लागू करो, कोर्ट का आदेश लागू करो। जो है भराटा लेते हैं, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बड़ी खाया गया है अनुशासन में रह करके हम लोग अपनी बात को आपके सामने रख रहे हैं। ये बात हमें उम्मीद है कि समाज में जाएगी और सरकार तक जाएगी। इसी बात को लेकर के हम लोग अपनी पीड़ा को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या खर्च है, कैसे निर्भर करें, किससे कर्जा ले भी रहे तो किस उम्मीद से कह दे कि हम कल आपको वापस कर देंगे। सर बीओ साहब से जब भी कहते हैं मुझसे क्या मतलब है, इन्हीं के आदेश से हम लोग यहाँ ड्यूटी पर रहते हैं, पेंचुअल ड्यूटी करते हैं, मेहनत करते हैं, एक कोई हम लोगों का सहयोग नहीं करते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा बुलाते हैं, अगर 10 मिनट 5 मिनट लेट हो गए कहते हैं विभाग से हम निकाल देंगे तुम्हें, अनुशासनहीनता कर रहे हो। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि इनको हर महीने वेतन दिया जाए। ये अधिकारियों की बदमाशी की वजह से, लापरवाही की वजह से हम लोगों का शोषण हो रहा है। योगी जी की कोई गलती इसमें नहीं है। वो कहते हैं, उनका सख्त आदेश है कि इनको जो है महीने बाद जो है 5 तारीख तक इनको हर हालत में पेमेंट कर दिया जाए। अच्छा, आखिर अधिकारी क्या पैसा का गबन कर जाते हैं? अधिकारी जो है जैसे ड्यूटियां लगाते हैं तो इनका जो है मकसद ये रहता है कि धीरे से अपना चुप्पे से
कुछ पैसा लेकर के ड्यूटी लगाते हैं, जो पैसा दे देता है उसको नजदीक ड्यूटियाँ देते हैं, जो नहीं देता है, जिसे मुझे जो है 8 महीने से वहाँ जो है इलाहाबाद भेजे थे, 40-40, 60-60, 70-70 किलोमीटर में ड्यूटी करके आया हूँ। इस महीने में कचना आया हूँ। अच्छा, आज मिलते हैं, वो कहते हैं बीओ साहब से अपने कहिए, हम लोग किससे कहें अपनी दुख समस्या जो है, हम लोगों का भुखमरी कगार पर हो गए हैं। सर बताइए हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे हम लोगों को बच्चे जिएंगे। औरतें जो है घर पर कहती हैं जो है पैसा नहीं लाओगे तो हम भोजन नहीं देंगे बनाएंगी, कैसे कैसे जीवन यापन करें, बच्चों की पढ़ाई है, फीस देना है, शादी विवाह है, कैसे किया जाए। जो है कितने महीने का वेतन? 8 महीने से मुझे वेतन हम लोगों को नहीं दिया गया है। अच्छा, कितना? आज हमारे साथ पीआरडी के जवान हैं, आज अपनी मांगों को रख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा वेतन नहीं दिया जा रहा 8-8 महीने से। बताइए कि जो दिन रात मेहनत करता है और उसको वेतन नहीं दिया जाता है, आखिर 8-8 महीने बीत जाते हैं। पत्नी बच्चे जो पढ़ने लायक बच्चे हैं वो कहते हैं पापा पैसा दीजिए, हम फीस देंगे, और पत्नी कहती है हमको ये चाहिए वो चाहिए, और हमारा दवा का दरमल का कहाँ से ये करेंगे। आखिर इनकी पत्नियां जो है अब छोड़ के भाग रही हैं, कह रहे हैं कि हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम कैसे रहेंगे। आखिर कब तक जो है गरीबी हम सहते रहेंगे। आखिर एक गरीब परिवार से हैं, क्योंकि ये मेहनत जरूर करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, क्योंकि इनको शपथ दिया गया है कि कभी चोरी मत करना और अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाना। आज ये भाई साहब है कमलेश प्रसाद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर पीआरडी जवानों को आखिर वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है, आखिर इनकी समस्याएं क्या। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सर कमलेश प्रसाद है, मैं कचना ब्लॉक का रहने वाला हूँ। मुझे जो है 8 महीने से वेतन नहीं दिया गया है सर। बीओ साहब से जब भी कहते हैं मुझसे क्या मतलब है, इन्हीं के आदेश से हम लोग यहाँ ड्यूटी पर रहते हैं, पेंचुअल ड्यूटी करते हैं, मेहनत करते हैं। एक कोई हम लोगों का सहयोग नहीं करते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा बुलाते हैं, अगर 10 मिनट 5 मिनट लेट हो गए तो कहते हैं विभाग से हम निकाल देंगे तुम्हें, अनुशासनहीनता कर रहे हो। हमारी कोई ये सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इनको बार बार जब कहा जाता है कि पैसा हमारा दिलवाइए, कहते हैं बड़े बाबू से कहिए, बड़े बाबू जी से मिलते हैं, वो कहते हैं बीओ साहब से अपने कहिए। हम लोग किससे कहें अपनी दुख समस्या जो है, हम लोगों का भुखमरी कगार पर हो गए हैं। सर अब बताइए हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे हम लोगों को बच्चे जिएंगे। औरतें जो है घर पर कहती हैं जो है पैसा नहीं लाओगे तो हम भोजन नहीं देंगे बनाएंगी, कैसे कैसे जीवन यापन करें, बच्चों की पढ़ाई है, फीस देना है, शादी विवाह है, कैसे किया जाए। जो है कितने महीने का वेतन? 8 महीने से मुझे वेतन हम लोगों को नहीं दिया गया है। अच्छा, कितना आपका वेतन है? हम लोगों का वेतन इस समय 15,000 महीना है। 15,000 महीना जी। तो कितने घंटे काम करवाया जाता है? 8 घंटे हमसे ड्यूटी ली जाती है, कभी कभी थानों पर जरूरत पड़ जाती है 10 घंटे 12 घंटे तक हम लोग रुक जाते हैं, मुलजिम लेकर चले गए, हाँ तब जो है 12 घंटे 13 घंटे पूछ जाता है। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि इनको हर महीने वेतन दिया जाए। ये अधिकारियों की बदमाशी की वजह से, लापरवाही की वजह से हम लोगों का शोषण हो रहा है। योगी जी की कोई गलती इसमें नहीं है। वो कहते हैं उनका सख्त आदेश है कि इनको जो है महीने बाद जो है 5 तारीख तक इनको हर हालत में पेमेंट कर दिया जाए। अच्छा, आखिर अधिकारी क्या पैसा आपका गबन कर जाते हैं? अधिकारी जो है जैसे ड्यूटियां लगाते हैं तो इनका जो है मकसद ये रहता है कि धीरे से अपना चुप्पे से कुछ पैसा लेकर के ड्यूटी लगाते हैं, जो पैसा दे देता है उसको नजदीक ड्यूटियाँ देते हैं, जो नहीं देता है, जिसे मुझे जो है 8 महीने से वहाँ जो है इलाहाबाद भेजे थे, 40-40, 60-60, 70-70 किलोमीटर में ड्यूटी करके आया हूँ। इस महीने में कचना आया हूँ। अच्छा, आज दुख होता होगा कि हमको पैसा नहीं दिया जाता, हमसे मेहनत करवाया जाता है। बस वही सर बहुत बड़ा कष्ट है। अरे हम लोगों का सुनने के तैयार नहीं, डांट लेते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि जो करना हो करिए, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे बोलते हैं, डांट के भगा देते हैं। कहते हैं अनुशासन में रहो, अनुशासनहीनता करो, विभाग से तुम्हें निकाल देंगे। पैसा नहीं देंगे तो हम कैसे चलेगा? वही सब अगर हम लोगों का समस्या आप लोग निकाल कराइए। बता रहे थे कि पत्नी फरार हो जाएगी, पैसा नहीं रहेगा। अगर पैसा नहीं रहेगा पत्नियां चली जाएंगी, 5-5 बच्चे 4-4 बच्चे की माँ जो है भराटा लेते हैं। आप जानते हैं क्या है? आइए अच्छा बताइए क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राकेश कुमार पटेल है। सर हम लोग बहुत परेशानी झेल रहे हैं, जैसा कि भैया जी कह रहे हैं कि अब सोचिए कि अधिकारियों को कहना है कि आप ड्यूटी करिए, ड्यूटी किए रहेंगे, आज नहीं कल मिलेगा, मैं कहता हूँ कल मिलेगा, कब मिलेगा। 5-5, 6-6 महीने, 8-8 महीने तक वेतन का इंतजार करते हैं, अपने जेब में पैसा नहीं रहता, ड्यूटी चले जाते हैं। आप सोचिए वहाँ पड़े हुए हैं, कुछ खाएं चाहे ना खाएं, घर पे है कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग समस्या झेलते हैं, अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, ईमानदारी कर रहे हैं। लेकिन पेमेंट के लिए कहिए तो पेमेंट के लिए बड़ी समस्या जब भैया कर रहे हैं, हम सब लोग रो रहे हैं, आंसू नहीं निकलता, पीड़ा है, दर्द हो रही है, किससे कहें, कोई सुनने वाला नहीं है सर। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि मायूस होकर रोने लगते हैं आप लोग कि आखिर हम लोग का घर परिवार कैसे चलेगा? यह सही बात है, आंखों से आंसू गिनने नहीं पाते हम लोग, आपस में उसको ढक लेते हैं। हृदय की पीड़ा बयां करने के लिए आज हमारे भैया जैसे कह रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, कम कम कह रहे हैं। हम लोग तो कोशिश कर रहे थे कि आप जैसे लोग मिले अपनी पीड़ा को बयां करें, हमारी शासन प्रशासन तक बात पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बात कही जा रही है कि हर व्यक्ति को, कर्मचारी को टाइम से पेमेंट मिलना चाहिए, हम लोग हर से उल्लास के साथ खुशी हुए थे कि पेमेंट आएगा, जो भी आएगा हम लोग उसी निर्वहन कर लेंगे। लेकिन अब इतनी मेहनत करने के बाद अगर नहीं आ रहा है सर, तो दुख हो रहा है कि हम बच्चों को क्या ढाढ़स दें, पत्नी को क्या ढाढ़स दें, समाज में कहीं खर्च है, अपने जो खर्च है कैसे निर्वहन करें, किससे कर्जा ले भी रहे हैं तो किस उम्मीद से कह दे कि हम कल आपको वापस कर देंगे सर। देखिए, ये वर्दी मिली है इनको पहनने के लिए, पीआरडी के जवान हैं। आखिर इनको वर्दी इसलिए मिली है कि अच्छे से ईमानदारी से आप काम करते रहिए और उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। आखिर कब पैसा मिलेगा? जब ये इनकी मौत हो जाएगी तब पैसा मिलेगा। आखिर सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, मगर आज ये देखिए ये पुलिस की वर्दी है, ये खाकी वर्दी है, इसको लोग डर के भयभीत होते हैं, मगर आज ये लोग खुद डर रहे हैं कि बड़े बड़े अधिकारी जो बैठे हैं एसी में चलते हैं, आज इनका पैसा अटका जा रहे हैं, 8-8 महीने का पैसा नहीं दे, इनका परिवार कैसे चलेगा? आखिर क्या कहेंगे चाचा? ऐसा है ना कि हमारे विभाग की इतनी बड़ी गलतियां पड़ी हुई है कि जो कि कहने और करने सुनने तीनों का शर्मसार कर दिए हैं। बताइए, हम लोगों को मात्र 500 रुपये प्रतिदिन के आधार पर दिया जाता है, और जब जैसे विद्युत विभाग है, प्राइवेट ड्यूटियां लगाई गई, वो 8 महीने 10 महीने लगातार ड्यूटी पर करते रहे और उनका पेमेंट नहीं दिया गया। एक समस्या जबर यह है। दूसरी समस्या यह है कि कम से कम हमारे जवानों को 70-80 किलोमीटर 50 किलोमीटर इतनी दूरी रास्ता तय करते हैं कि 500 रुपये तो उसी में खर्च हो जाता है। तो बताइए 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी किए तो उनको बचा का कैसे अपना जीवन यापन करें? इस तरीके हम अपने विभाग के और अधिकारियों के घोर निंदा करते हैं कि ऐसे अधिकारी भ्रष्ट हैं कि अपने जवानों के हित के नहीं सोच रहे हैं। क्या अधिकारी आपके? हमारे अधिकारी जैसे हमारे यहाँ संतोष बीओ साहब जी हैं और क्या नाम थे गुलशन शर्मा जी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, ऐसे ही अधिकारी पड़े हुए हैं कि जो कि अपने जवानों को, अपने भाई को साथ नहीं दे पा रहे हैं, उनको देख रेख कर रहे हैं। इनके लिए घोर निंदा है हमारे विभाग की तरफ से, हमारे जवानों की तरफ से। देखिए, इनका खून चूसा जा रहा है। आज की सरकार जो है बहुत ही पैसा दे रही है इनको, 15,000-20,000 रुपया हर महीना दे रही है। जो अधिकारी है, जो कमांडेंट है, वो इनका खून चूस रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो है काम करते रहिए और उसके बाद पत्नी भाग जाए, बच्चे भाग जाए और मर जाए, उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका पैसा वो टका जा रहा है। आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा पैसा? जब सरकार की तरफ से पैसा मिल रहा है, इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? ऐसे अधिकारी को अब हम क्या कहें? अगर अधिकारी मिल जाएंगे तो क्या करेंगे ऐसे लोगों के साथ? देखिए, अब किसी प्रकार से हम लोग अनैतिक काम नहीं कर सकते। फिलहाल
जो सिखाया गया है अनुशासन में रह करके हम लोग अपनी बात को आपके सामने रख रहे हैं। ये बात हमें उम्मीद है कि समाज में जाएगी और सरकार तक जाएगी। इसी बात को लेकर के हम लोग अपनी पीड़ा को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या पैसा मिलना चाहिए आप लोगों का? हक मिलना चाहिए? बिल्कुल हाँ, मिलना चाहिए। जी सर, जी सर, जी सर। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए सर, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे पैसा नहीं मिलता है तो ये लोग चोरी भी करते हैं, गरीबों से जो पैसा लेते हैं, क्योंकि जब पैसा नहीं रहेगा, जब इनके पास खाने का पैसा नहीं रहेगा तो अपने हक के लिए लोगों से पैसा लेते हैं। इसीलिए खाकी वर्दी बदनाम होती है। लोग कहते हैं कि चोरी करते हैं और ये लूटते हैं, मगर ये क्या करें, मजबूर है, पेट के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, चोरी भी करना पड़ेगा, छिनौती भी करना पड़ेगा, अपना हक मांगना भी पड़ेगा। क्योंकि आज सरकार से, योगी जी से और मोदी जी से ये लोग बार-बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारे हक को दे दिया जाए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल निकाल के बाहर कर देना चाहिए जो खून की तरह इनको चूस रहे हैं। आज इधर खड़े हो, सामने आ रहे युवा कल्याण अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नित नए आयाम शोषण के स्थापित किए जा रहे हैं। जवानों की स्थिति एकदम दयनीय हो गई है। इनसे कोई भी काम युवा कल्याण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी करवा रहे हैं और मजबूरी में जवान ये सारे कृत्य करने को मजबूर हैं। न करने पर इनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्यवाही अमल में लाई जाती है और इन्हें विभाग से पृथक भी किया जाता है। ऐसे में इनके सुनने वाला कोई नहीं है और जबकि युवा कल्याण विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशों का भी अनुपालन नहीं किया जाता और ट्रांसफ़र नीति का अनुपालन नहीं हो रहा है। लगातार 14 साल से 12 साल से लोग एक ही स्थान पे अपना आधिपत्य स्थापित करते हुए इनके शोषण में अनवरत लिप्त हैं। ऐसे में शासन और अधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि जांच कराकर इनकी समस्याओं के निदान हेतु पहल करने का कष्ट करें। भाई जो यार 5 मिनट काम है यार, 5 घंटा बनाओ। और उधर धीमे लगे जाए बात चलो 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 बिहारी एक इधर से घूम जा, घूम जा भैया, लाइन से जा, चल जा। जिंदाबाद जिंदाबाद बिहारी एक आओ जा, फिर आगे बढ़ जा। पहुंचे का हाँ, चल देख लिया,